जब हमने 6 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार किया तो लोगों ने सबसे ज्यादा यही पूछा, कितना निवेश किया, कितने लोग थे टीम में, कितने प्रोडक्ट बढ़ाए। और हर बार मैं मुस्कुरा कर कहता, न ज्यादा पैसा न ज्यादा लोग, बस ज्यादा समझ। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमने उस समय कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई थी, बल्कि हमने जो पहले से हमारे पास था उसे 3 गुना प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। पहला कदम था, हर रुपया काम करे। देखिए, ज्यादातर व्यापारी ये गलती करते हैं कि उनका पैसा माल में फंस जाता है। गोडाउन में पड़ा माल धीरे धीरे पुराना हो जाता है और नकदी की कमी व्यापार को कमजोर बना देती है। हमने इस जाल से निकलने के लिए एक बहुत साधारण पर बेहद असरदार तरीका अपनाया, घूमता हुआ स्टॉक। हमने तय किया कि हर प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहेगा। अगर उससे ज्यादा दिन तक नहीं बिका तो हम तुरंत उसे डिस्काउंट पर निकाल देंगे। हमारा उद्देश्य था नकदी का बहाव रुके नहीं। धीरे धीरे हमने देखा कि वही स्टॉक जो पहले महीनों तक पड़ा रहता था अब हर हफ्ते घूमने लगा, और यही घुमाव असली मुनाफे की शुरुआत थी। इसके बाद हमने ध्यान दिया हमारी टीम पर। पहले हम सोचते थे कि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा व्यापार, लेकिन अब हमने समझा कि टीम का आकार नहीं, उसकी दक्षता मायने रखती है। हमने अपनी सेल्स टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला, जो नए ग्राहक जोड़े। दूसरा, जो पुराने ग्राहकों को और गहराई से जोड़े रखे। दोनों को अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर दिया। नतीजा ये हुआ कि हर सेल्समैन के अंदर एक साफ उद्देश्य आ गया, मुझे हर महीने नए ग्राहक भी लाने हैं और पुराने को खोना नहीं है। सिर्फ इस एक बदलाव से हमारी बिक्री 3 महीने में 45% बढ़ गई, बिना एक भी नया सेल्समैन रखे। फिर हमने ग्राहक की सोच को समझने पर काम किया। कई बार ग्राहक सिर्फ रेट देखकर नहीं, अनुभव देखकर खरीदता है। तो हमने तय किया कि हर ग्राहक से सिर्फ ऑर्डर नहीं लेंगे, उसे सुविधा देंगे। उदाहरण के लिए, पहले ग्राहक हमें फोन पर ऑर्डर देते और हर बार वही सवाल पूछते, भाई ये माल आया क्या, इस बार कौन सा नया प्रोडक्ट है। तो हमने एक सिंपल व्हाट्सएप कैटलॉग बनाया जिसमें हर नए प्रोडक्ट की फोटो, कीमत और डिलीवरी डेट रहती। ग्राहक को जवाब देने में अब मिनट नहीं लगते थे, सेकंड्स लगते थे, और वही सेकंड्स हमें घंटों का व्यापार दे गए। फिर आया असली गेम चेंजर, मूल्य निर्धारण की नई सोच। हम पहले सब कुछ एक तय रेट पर बेचते थे, लेकिन हमने देखा कि अगर हम स्मार्ट बंडलिंग करें, यानी 2 या 3 प्रोडक्ट को एक साथ ऑफर करें, तो ग्राहक ज्यादा खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे डील मिल रही है। हमने इसका इस्तेमाल किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। जहां पहले औसतन हर ग्राहक एक ऑर्डर में 10,000 रुपए का माल खरीदता था, अब वही ग्राहक 15 से 20,000 रुपए तक खरीदने लगा। और ध्यान दीजिए, बिना नए ग्राहक के सिर्फ उसी ग्राहक से ज्यादा बिक्री। यही होती है स्मार्ट स्केलिंग। हमारा अगला ध्यान गया टेक्नोलॉजी पर। पहले हमें लगता था कि सॉफ्टवेयर तो बड़ी कंपनियों का काम है, छोटे व्यापारियों का नहीं। लेकिन जब हमने एक साधारण मोबाइल आधारित ERP सिस्टम लगाया तो नतीजा ऐसा आया जो किसी जादू से कम नहीं था। पहले जहां हम हफ्ते में एक बार सेल्स रिपोर्ट बनाते थे, अब हमें रियल टाइम डेटा मिलने लगा। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा ग्राहक लगातार ऑर्डर कर रहा है और कौन सा इलाका क्यों चल रहा है, सब एक स्क्रीन पर, सब एक स्क्रीन। अब भावनाओं पर नहीं, डेटा पर होने लगे। और यही वो पल था जहां हमारा व्यापार प्रोफेशनल बिजनेस में बदल गया। लेकिन हर कहानी में कुछ झटके भी आते हैं, हमें भी झेलने पड़े। एक समय ऐसा आया जब अचानक मार्केट में मांग गिर गई। माल बिक नहीं रहा था, लेकिन खर्चे वैसे ही चल रहे थे। उस वक्त हमने जो फैसला लिया वही हमें टूटने से बचा गया। हमने न तो रेट घटाए, न कर्मचारियों को निकाला। हमने बस अपने ग्राहकों से खुलकर बात की, भाई मार्केट थोड़ा धीमा है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप जो चाहो कम क्वांटिटी में सही, पर निरंतर सप्लाई देंगे। ग्राहकों ने हमारा साथ दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम सिर्फ बिक्री नहीं, रिश्ता निभा रहे हैं। और जैसे ही मार्केट संभला, वही ग्राहक दुगने ऑर्डर लेकर वापस आए। देखिए, आज का व्यापार लेन देन का नहीं, भरोसे का खेल है। आपका ग्राहक अगर आप पर यकीन करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा। हमने हर सौदे में न्याय को प्राथमिकता दी, कभी कभी घाटे में भी डिलीवरी दी, लेकिन अपनी साख नहीं टूटने दी। और शायद इसी वजह से हमारा व्यापार हर संकट के बाद और मजबूत होकर लौटा। अब हम अगले चरण में हैं। हमारा लक्ष्य है अगले 1 वर्ष में 12 करोड़ की बिक्री तक पहुंचना।
लेकिन ये लक्ष्य केवल आंकड़ा नहीं है, ये उस सोच का विस्तार है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। हम अब नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोज रहे हैं, छोटे शहरों में माइक्रो होलसेल पार्टनर और विदेशों में छोटे रिटेल कनेक्शन, क्योंकि अब हमारी दृष्टि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। हमें मालूम है जो थोक आज स्थानीय है वही कल वैश्विक बन सकता है, और यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। शुरुआत बड़े पैसे से नहीं, सही दिशा से होती है। अगर आपकी दिशा स्पष्ट है तो संसाधन खुद रास्ते में जुड़ते जाते हैं। हमने ये अनुभव से सीखा है, किताबों से नहीं। अगर आप भी उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां आपका व्यापार बिना भारी निवेश के भी बढ़े, तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने डेटा को समझिए, अपने ग्राहकों से जुड़िए और अपने सिस्टम को व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि जब व्यापार व्यवस्था से चलता है तो मुनाफा नियति बन जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने व्यापार में बिना अतिरिक्त पूंजी लगाए दोगुनी रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मुझे दिशा चाहिए, पैसा नहीं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक छोटे व्यापारी ने सिर्फ समझ और सिस्टम से अपना व्यापार 3 गुना बढ़ा लिया, वो भी सिर्फ 6 महीनों में।